तो मैं गया अंदर गुस्से में जाके मैं बोला, और वहाँ बैट पड़ा था और मैंने बैट उठा के ना ज़मीन पे मार के बैट के 2 टुकड़े कर दिए। रिश्तों में जो बाउंड्रीज़ है उसमें रिस्पेक्ट तमीज़ का जो एलिमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है काशिफ साहब? महज़ब लोग जो है ना जी, वो ताल्लुकात की बेस ही इस चीज़ के ऊपर बनाते हैं कि इंसान कितने महज़ब है और कितने गैर महज़ब है। अगर आपके रिलेशन में ज़्यादातर गैर महज़ब लोग हैं, गाली गलोच वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उसका असर आपके घर पे आएगा। मैं जहाँ पुराने मोहल्ले में रहा करता था, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी थे, लेकिन कुछ इंडिसेंट भी थे वहाँ पे। गवार टाइप भी लोग थे, गाय भैंसे पालने वाले भी थे, जिनके घरों में लड़ाइयाँ होनी और गाली गलोच होना। लेकिन वो सारी चीज़ें कभी हम लोग घर नहीं लेके आए। हम घर में उर्दू बोला करते थे, बाहर मैं पंजाबी बोलता था, बाहर गालियाँ दी जाती थी मुझे, घर के अंदर हमें कभी सोच भी नहीं होती थी कि गाली निकालनी है घर के बीच में। बड़ा ऑफेंस होता था, गाली नहीं निकालनी है। तो पढ़े लिखे घरानों में तो दबका बहुत बड़ी बात होती तो लोग ना चुपके से गैर महज़ब लोगों से किनारा कश हो जाते हैं कि इसके साथ बैठने से नेगेटिविटी होती है। मुझे याद, अल्लाह बख्शे, मेरे चचा होते थे ना, तो मैंने कहा चाचू आपके सारे दोस्त जो है ना बड़े सैडिस्ट हैं, दुखी दुखी से बाबे आपने रखे हुए अपने साथ। तो मैंने कहा मुझे कभी कभी लगता है वो दुख ना आपके ऊपर भी मुनकिस हो रहा होता है। हाँ। तो वो कहते हैं एक तो इनका दुख सुनने वाला कोई नहीं होता, मैं सुनता हूँ। और ये बात भी ठीक है कि कभी कभी इनकी कही हुई बातें का मुझ पर भी असर हो रहा होता है। तो आपकी कंपनी भी मैटर करती है जहाँ पे आप लोग उठते बैठते हैं। कहते हैं आप ताश खोल के बैठ जाए ना, 4 बंदे आ जाएंगे खेलने के लिए ऑटोमेटिकली। तो जैसी आप तरतीब बनाएंगे ना अपनी अंदर की, वैसी आपकी ज़ात की बाहर नुमाइश भी होना शुरू हो जाएगी। सरकार भाई सब कहते हैं कि देखो ये जो मियाँ बीवी होते हैं, होना क्या चाहिए इनके साथ, सबसे पहले तो इनको अपने नसीब को मानना है कि ये मेरा नसीब है। अच्छे इंसान वो हैं जो अपने नसीब पर खुश रहें। मौला अली का भी फरमान है कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। सरकार वाले साहब ने भी इस फिक्रे को कई दफ़ा कोट किया हुआ है। और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि मियाँ बीवी को बागो बहार की तरह रहना चाहिए। वो बाग जिसमें बहार ना हो, वो क्या बाग है? और वो बहार जो बाग से ना गुजरे, वो बहार क्या है? इसके दम से वो, उसके दम से ये। क्या बात। अच्छा, मुझे गुस्से की टेक्निक भी बता दीजिएगा साथ साथ ज़रा यहाँ पे। हाँ, अब ये जो गुस्सा इंसान को खा जाता है, आपको भी पता है गुस्से को हराम भी है ना कह दिया गया, फिर भी जब लड़ाई होती है, ईगो को तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, मगर ये जो गुस्सा है इसकी टेक्निक सब मुझे एक नहीं को 2-3 बता। मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी सी चीज़ बताऊं, और जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं ना जी, ये उनको भी मैं बताऊं। सबसे पहले आपको गुस्सा प्रिटेंड करना आना चाहिए। प्रिटेंड करना? अब एक बीवी पे गुस्सा आ रहा है और बीवी गुस्सा दिला रही है, मर्द का हाथ उठने तक आ गया, वो 2-3 बार कह रहा है रख के दूंगा, तो वो उस वक्त बीवी डर जाए, प्रिटेंड करे। बीवी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाँ, एक हाथ उठा के धक्का ही, अभी पड़ा भी नहीं है, तो बड़ा खौफ आ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ना गुस्सा प्रिटेंड करना आना चाहिए हर एक को। मुझे समझ नहीं आया प्रिटेंड करना क्या होता है। ये बड़ी ये टेक्निक है। क्या ये टेक्निक है कि आप गुस्सा कर रहे हैं और आपको गुस्सा आया हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, एक्ट करना है आपने। ये मियाँ बीवी की लड़ाई के टाइम पे आप कह रहे हैं ये आपको आना चाहिए हर हाल में, हर एक को आना चाहिए, चाहे बीवी हो चाहे मियाँ हो। मेरे बच्चे हैं, मैं गुस्सा जब करता हूँ ना तो फ्रीज हो जाते हैं बच्चे कभी कभी। अच्छा, लेकिन मैंने आज तक कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। मतलब सारा प्रिटेंड तो जो गुस्सा है वो मुझे याद है कि एक दफ़ा ना ये एक गेम आती थी कंप्यूटर के ऊपर, फोर्टनाइट ऐसे करके ना। हाँ। सारी रात बच्चे ऑनलाइन लगे हुए हैं और उसकी ना लैंग्वेज भी वो वल्गर सी होनी शुरू हो गई बच्चों की, कि ओए 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 करके बात करते थे आपस में भी ना, तो घर में भी वो शुरू हो गया।
अब मैं उनको रोकूं, वो रुके ही ना। मैं कंप्यूटर बंद करूं, वो फिर उधर से लगा लें। एक दफ़ा ना भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया कि मेरा टाइम था खेलने का, उसने कहा मेरा टाइम था, वो ऐसे करके उसको। तो मैं गया अंदर, गुस्से में जाके मैं बोला, और वहाँ बैट पड़ा था, और मैंने बैट उठा के ना ज़मीन पे मार के बैट के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चों को नहीं मैंने हाथ लगाया, प्रिटेंडेड गुस्से, ऐसे। अच्छा, बैट टूटा नहीं तो बच्चे उसके बाद सीधे हुए नहीं। अच्छा, मैंने बच्चों पे नहीं आज हाथ नहीं मैं उठाता जी। हाँ, व्हाट अ फादर यू आर, वेरी नाइस। इसलिए कि मुझे भी नहीं मार पड़ी हुई। हाँ, पीछे से चलती आ रही है कहानी, अभी थोड़ी। मुझे अब्बा जी से डर लगता था। डर लगना चाहिए ना। हाँ, लगना चाहिए। ये डर इतना होना चाहिए कि आप गलती करें तो आपको डर हो पहला कि अब्बा जी क्या कहेंगे। और अब्बा जी के पास ये हुनर होना चाहिए कि इतना सा डर बना के रखें कि मैं बहुत सख्त नाराज़ हूँगा इस बात पे, खबरदार ये बात इलीगल है, ये नहीं होनी चाहिए।